प्यारे देशवासियों, नमस्कार। किसान आंदोलन के आज 382 दिन हो गए हैं और कल से किसानों का घर जाना शुरू हो गया। 11 दिसंबर से, शनिवार से तकरीबन टीकरी बॉर्डर से काफ़ी किसान जा चुके हैं, बहुत कम बचे हैं। लेकिन सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से अभी कुछ किसान गए हैं, कुछ कल गए हैं, कुछ आज गए हैं। ये धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर सब चले जाएंगे। 15 से पहले सब के सब किसान अपने अपने घर चले जाएंगे। और रास्ते में जाते हुए किसानों का बहुत बड़ा स्वागत हो रहा है, जगह जगह स्वागत हो रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं। इवन हेलीकॉप्टर से पंजाब के बॉर्डर पर, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए हैं किसानों पर, क्योंकि ये किसानों की सच में बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। ये आंदोलन दुनिया का ऐतिहासिक आंदोलन था, केवल भारत का नहीं, दुनिया का। और वो भी ऐसी तानाशाही सरकार के खिलाफ, मतलब ऐसी मानसिकता के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी लड़ाई, इतनी बड़ी जीत जो उसके बाद मिली है, ये सचमुच में अपने आप में एक मिसाल है, एक मिसाल है। ये वर्तमान सरकार यानी बिल्कुल टोटली ये प्रजातंत्र को भूल चुकी है, बिल्कुल भूल चुकी है। डेमोक्रेसी नाम की क्या चीज़ है, ये टोटल तानाशाही पर थी। मगर इसको घुटनों पर लाना ये किसान के बस का और किसी का काम नहीं था, और किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि 7.25 साल से हम लोग देख ही रहे थे, पूरा देश चुप था। सरकार मनमाने ढंग से चल रही है, अपनी मर्जी से जो जो दिल में आ रहा है वो काम कर रहे हैं, तानाशाही तरीके से सब कुछ बेचते जा रहे हैं, बनाया कुछ भी नहीं है। तो ये सच में एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा है किसान के इस आंदोलन से, इस सरकार की मानसिकता पर, इस सरकार की तानाशाही पर। ये मैं समझता हूँ हमेशा हमेशा ये सरकार इसको याद रखेगी, इस आंदोलन को कभी भूल नहीं पाएगी बीजेपी, चाहे ये आगे सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, मगर ये किसानों के आंदोलन को भूल नहीं पाएगी। किसानों ने इनको, इनके अत्याचार के खिलाफ इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है और उसमें आखिर में जीत हासिल की है, फतेह हासिल की है। अब किसानों को इंतज़ार है कि जिस तरीके से हमें भरोसा दिलाया है सरकार ने, इतनी बड़ी पीड़ा सहन करने के बाद, यानी 380 दिन में ये आंदोलन जा कर के वापसी का फैसला हुआ है कि अब हमें, मतलब ये सारी सरकार की तरफ से जब बातें हो गई हैं फाइनल, तब सरकारों ने, मतलब किसानों ने यहाँ घोषणा की थी कि अब हम आंदोलन को कॉल ऑफ करेंगे। लेकिन आंदोलन को इन्होंने मतलब बंद नहीं किया है, ख़त्म नहीं किया है, आंदोलन को केवल स्थगित किया है। क्योंकि सरकार की मानसिकता का पता है, 7.25 साल में जो जनता ने दुख झेला है, जो दर्द झेला है, इनकी मानसिकता को अच्छी तरह से परखा है कि ये सरकार बिल्कुल जबान की पक्की नहीं है, अपने वचन की पक्की नहीं है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। और ये मौका प्रस्त है, मौका प्रस्त है। जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया है, ये किसानों के जो कानून थे, ये कृषि वाले, जिसको काले कानून के नाम से जानते थे, इसको वापस लेने का फैसला सरकार ने अपनी मजबूरी में लिया है, अपने चुनाव की मजबूरी में, किसानों की भलाई के लिए नहीं लिया है, चुनाव की मजबूरी में। क्योंकि इन्हें मालूम पड़ गया है कि अब इनकी ज़मीन बिल्कुल खिसक चुकी है, तो इस मजबूरी में इन्होंने लिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस मजबूरी में लिया है, अब वो अपने वचन को सरकार पूरा करे। अब वचन से डगमगाई नहीं, जो वचन किसानों को दिए हैं। कृषि कानून तो रद्द हो गए, लेकिन उसके अलावा कई चीज़ें हैं, वो अभी तक कमिटमेंट है सरकार का, अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ कि सरकार ने जो कमिट किया है उस पर वो खरी उतरेगी। कहीं ऐसी नौबत ना आए कि किसानों को दोबारा से फिर मोर्चाबंदी करनी पड़े, दोबारा से फिर इसी तरीके से आंदोलन करना पड़े। तो ये मैं समझता हूँ कि सरकार इस मानसिकता को ज़रूर याद रखेगी कि इन्होंने कितना गलत काम किया था, और किसानों ने शांति से, बिल्कुल शांति से इतना लंबा समय निकाल दिया और आखिर में उस सरकार को घुटने पर ला दिया। तो अब इस सरकार को आगे इन 1 साल के तजर्बा जो किसानों ने इनको दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए तुरंत किसानों की सारी समस्या, जो कमिटमेंट किए हैं, उनको ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी अमली जामा उनको पहनाएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।